देश की राजधानी दिल्ली में फिर से एक दिल दहलाने वाली स्थिति पैदा हुई। एक महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त अर्धनग्न कपड़ों में रात के वक्त घूम रही थी। वहीं पर उस महिला को देख कर के 3 शराबी किस्म के दरिंदे उस पर टूट पड़ते हैं, बारी बारी से उसके साथ करते हैं गैंगरेप करने के बाद उस महिला को ऑटो रिक्शा में डाल करके सराय काले खां रेलवे स्टेशन से आगे एक गंदी जगह पर फेंक दिया जाता है, जैसे कि कोई सामान वेस्टेज का हो। साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संजय वर्मा वारदात 365 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस कहानी का सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। साथियों, एक उड़ीसा की महिला 34 वर्ष की, जिसने अच्छी खासी पढ़ाई भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी से की होती है। पढ़ाई में उसने MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क और नर्स का कोर्स भी किया होता है। वो महिला दिल्ली में अपने दोस्त के पास 9 मई 2024 को घर वालों को बिना बताए चली आती है। काफ़ी दिन तक, लगभग 2 महीने तक अपने दोस्त के साथ रहती है। इसके बाद उसके साथ कुछ व्यवहार में दिक्कत आने की वजह से वो महिला वहाँ से छोड़ करके किशनगढ़ में नन लोगों के साथ रहना शुरू कर देती है। इसके बाद उसकी सडनली मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाने के कारण वह वहाँ से भी चली जाती है। चली जाने के बाद उसका जो रहने का ठिकाना रेलवे स्टेशंस या बस स्टैंड और ओवरब्रिज के पास बना लेती है। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला रोड पर भी घूमा करती है। साथियों, एक तारीख आती है 11 अक्टूबर 2024 की रात को भी वह इसी तरह से रोड पर अर्धनग्न पोजीशन में घूम रही थी। वहीं से घूमते हुए एक कबाड़ी जो स्क्रैप का काम करता है, उसने उस महिला को देखा और वो कबाड़ी पूरी तरह से नशे में चूर होता है। वो महिला को देख करके वह उसको पकड़ता है और आउट एरिया में ले जाता है। उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देता है। जैसे ही वो वहाँ रेप की वारदात को अंजाम देता है तो वो उसी जगह से एक दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति भी वहाँ से जा रहा होता है। वह भी पूरी तरह से नशे में होता है और वह व्यक्ति भी उस महिला के साथ अपना मुँह काला करता है। उस रोड से फिर एक ऑटो रिक्शे वाला अपना ऑटो लेके जा रहा होता है। उसकी नज़र इन तीनों लोगों पर पड़ती है। जब तीनों लोगों पर पड़ती है तो वो ऑटो रिक्शा खड़ा करता है। खड़ा करने के बाद वहाँ देखता है ये सीन क्या है, तो उसके भी अंदर काला मुंह करने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि वो भी पहले से शराब के नशे में धुत था। इसके बाद वो व्यक्ति ऑटो चालक उस महिला को लेता है, अपने ऑटो में खींच के डालता है और फिर से उसके साथ वही बलात्कार की वारदात करता है। इसके बाद डाल करके रेलवे स्टेशन सराय काले खां की तरफ ले जाता है। वहाँ एक रोड से थोड़ा सा हट करके एक कूड़ा करकट वाली जगह होती है। वहाँ उस महिला को जैसे किसी वेस्टेज सामान की तरह वहाँ फेंक करके चला आता है। महिला के शरीर से खून निकल रहा था, बेसुध थी, उसको कोई सेंस नहीं था, गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उसके बाद उसी रोड से एक नेवी ऑफिसर रात के करीब 3 बजे वहाँ से निकल रहा होता है। उसकी नज़र उस महिला पर पड़ती है और जब महिला पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, बेसुध
और पूरी तरह से परेशान बेहोश हालत में पड़ी है। इसको देख कर के वो नेवी ऑफिसर पुलिस को फ़ोन डायल करता है। इसके बाद पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचती है, देखती है कि उस महिला की हालत वास्तव में बहुत ही गंभीर थी और उसके शरीर से खून भी निकल रहा था। इसके बाद पुलिस उस महिला को लेकर के एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कर देती है। एडमिट करने के बाद उसकी जब जांच होने के बाद रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में पता लगता है कि उस महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि जिन लोगों ने इस महिला के साथ गैंग रेप किया है तो कैसे पकड़ा जाए। फिर पुलिस ने एक प्लान किया। प्लान ये किया, उस महिला के साथ एक लेडी कांस्टेबल को सादा कपड़ों में उसके साथ छोड़ा और वो उसकी देख रेख के लिए वहाँ पर रहती थी। अब समस्या आ रही थी कि महिला रहने वाली बेसिकली वो उड़ीसा की थी, तो उड़िया भाषा समझना बड़ा मुश्किल था। तो एक ट्रांसलेटर उड़िया को भी वहाँ पर नर्स बना करके छोड़ा गया और वो ताकि सारी जानकारी ले सके। जैसे जैसे उस महिला की स्थिति सुधरती गई उस तरह से उस महिला ट्रांसलेटर ने उससे जानकारी लेने की कोशिश की। तो जानकारी जब लेने की कोशिश की तो उसने 3 उंगली उठा करके इशारा किया कि 3 लोगों ने मेरे दांत दरिंदगी की है। इसके बाद महिला ने और पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि एक ऑटो रिक्शा वाला, और फिर कोशिश की तो बताया कि एक था दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति, और एक लास्ट में बताया कि एरिया पूछा तो उसने सराय काले खां रेलवे स्टेशन का एरिया बताया। अब पुलिस के पास ये 4 प्रूफ होते हैं। अब ये कमान डीसीपी रवि कुमार सिंह अपने हाथ में लेते हैं और एसीपी ऐश्वर्य राय सिंह दोनों इस केस को संभालते हैं। इसके बाद 10 टीम गठित की जाती है। 10 टीम गठित करने के बाद उस एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरे लगभग 700 से भी ज़्यादा को खंगाला जाता है। खंगालने के बाद पता लगता है उनके जितने भी ऑटो रिक्शा वाले होते हैं उनके सभी के ऑटो रिक्शा की नंबर प्लेट नोट की जाती है। लगभग 150 ऑटो वालों की नंबर प्लेट का लिस्ट में डिटेल होता है। उसमें एक नंबर प्लेट होती है DL1RAA9327। इस नंबर के ऑटो को जब सर्च किया जाता है, एक सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है तो पाया जाता है कि यही वो ऑटो है जो उस महिला को उस जगह पर लेके गया था और 2 राउंड उसने उसी वक्त लिए थे। शक के आधार पर पुलिस इसके पास पहुंच जाती है। साथ में ये भी देखती है कि इसका जो फ़ोन नंबर था उस वक्त उस एरिया में ही था। पुलिस अपने आप में 100% श्योर होती है और इस व्यक्ति को 30 अक्टूबर को दिल्ली से अरेस्ट कर लेती है। और इसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति होता है जिसका नाम, जो भिखारी होता है, शमसुल, पैरों से विकलांग होता है। भिखारी उसको 2 तारीख को पकड़ती है। तीसरा व्यक्ति जो प्रभु महतो, जो कि ड्राइवर है, उसका नाम होता है, और एक होता है कबाड़ी जिसका नाम प्रमोद होता है। तीनों को अरेस्ट करती है और जेल की सलाखों में डाल देती है। साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ समाज को जागरूक करना है। और साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ। तब तक